प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। गढ़वाल हिमालय में 22,410 फुट ऊंची एक चोटी केदारडूम है, जो पर्वतारोहियों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि इसकी हाइट तो अच्छी है लेकिन तकनीकी दृष्टि से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए प्रायः पर्वतारोही चाहते हैं कि केदारडूम की ओर चला जाए। 1996 में ही हमारी योजना बन गई थी कि अगले वर्ष केदारडूम की ओर चला जाए। लगभग एक वर्ष पहले ही हमने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को लिख दिया था और दून स्कूल के लिए केदारडूम 1997 के लिए बुक कर दी गई थी। विद्यार्थियों में विशेष उत्साह था इस अभियान को लेकर के। मिस्टर बेसन, जो हमारे हेडमास्टर थे, वे भी उत्साहित थे। 27 मई रात्रि में ही सारा का सारा सामान जो है बस पर लद गया है, क्योंकि 28 की प्रातः 6 बजे से पहले ही हमें चलना होगा। मिस्टर जॉन मैसन से शुभकामनाएं पाकर के अभियान चल दिया है। उन दिनों उत्तरकाशी या गंगोत्री के लिए हमें मुख्य रूप से एक ही रूट प्रचलित था। ऋषिकेश होते हुए नरेंद्रनगर जाइए, चंबा जाइए, टिहरी के माध्यम से होते हुए उत्तरकाशी जाइए और वहीं से गंगोत्री के लिए। यद्यपि आजकल जो है एक आध और रूट भी तैयार है। एक शॉर्ट रूट है, देहरादून से मसूरी को बाईपास कीजिए, सुआखोली पहुंचिए, मुरैना धार होते हुए चिन्याली सौड़ पहुंचिए और उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। 12 सवा 12 के आसपास हमारी जो बस है उत्तरकाशी पहुंच गई है। उत्तरकाशी में ही विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थान है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, निम। वहीं से तकनीकी सामान लिया जाना है। पोर्टर्स उत्तरकाशी में ही इंतजाररत थे। मैं निम कैंपस में पहुंचा हूं। उन दिनों कर्नल अजीत दत्त प्रिंसिपल हैं, उनसे मुलाकात हुई है। कुछ दिन पहले ही वे आए थे। और वाइस प्रिंसिपल मेजर अशोक एबे से भी मुलाकात हुई है। अच्छे व्यक्ति थे। उनके घर लंच का भी न्योता मिला है, उसे भी हम लोगों ने जो है स्वीकार किया है, सामान इकट्ठा किया है और चल दिए हैं गंगोत्री की ओर। उत्तरकाशी से अभी 7-8 किलोमीटर बाहर आए थे। गंगोरी नामक एक छोटी सी जगह है, वहां पर एक छोटा संगम है। डोडी ताल से उतरती हुई 80 गंगा का मिलन होता है भागीरथी रिवर के साथ। डोडी ताल एक अति प्रसिद्ध ट्रैक है और स्थानीय मान्यता के अनुसार डोडी ताल का संबंध गणेश व शिव से भी जोड़ा जाता है। हमारी जो यात्रा है भागीरथी के लेफ्ट साइड से होते हुए आगे बढ़ रही है। भटवारी आने वाला है। 3-4 किलोमीटर पहले लाटा नामक एक गांव है। लाटा से एक रास्ता, जो प्राचीन रास्ता था गंगोत्री से केदारनाथ जी के लिए, लाटा से ही आप बेलखाल जाते हैं। बेलक से बुढ़ा केदार होते हुए गुट्ठू, पमाली कांठा, त्रियुगी नारायण और केदारनाथ। हम भागीरथी के लेफ्ट साइड से ही आगे चल रहे हैं। पराशर आश्रम आने वाला है, राइट साइड में है वह भागीरथी के। यहीं पर हॉट स्प्रिंग भी है। 1997 में यह बिल्कुल छोटी सी जगह थी। सल्फर स्प्रिंग है, गर्म स्रोत है, उसमें थोड़ा स्नान कीजिए तो आपकी जो थकान है मिट जाती है।
यद्यपि आजकल उसका एक विशाल रूप बन गया है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हरसिल आने वाला है। हरसिल में भी एक जलंधरी गाड नामक जो नदी है उसके साथ मिलन होता है भागीरथी का। और आगे बढ़ जाएं, भैरव घाटी है जहां पर गजाड़ गंगा का भागीरथी से मिलन होता है। अब गंगोत्री जो है वो बहुत दूर नहीं, गंगोत्री पहुंचते हुए हमें 8:30-9 बज गए थे। विश्राम आदि किया है। प्रातःकाल के समय गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए हैं। गंगोत्री का जो ये मंदिर है भागीरथी के लेफ्ट साइड में है और उसी के थोड़ा नीचे पूरी की पूरी जो भागीरथी है नीचे गिर रही है। उसी के पास ही केदार ताल से एक नदी केदार गंगा के नाम से निकलती है, उसका भी संगम यहीं पर है। गंगोत्री से हम लोग चले हैं जल्दी ही 7 बजे के आसपास, क्योंकि यात्रा लंबी है, लगभग 14 किलोमीटर दूर भोजवासा है। अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे आए हैं तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक बोर्ड लगा है, उन्होंने रोका है, फॉर्म आदि भरवाया है, सिक्योरिटी मनी रखी है, इसलिए कि जो भी आपके पास सामान डिस्पोजेबल है वहां पर आप कबाड़ खाना नहीं फेंक के आएंगे एक्सपीडिशन का, उसे नीचे लाइए और अपनी सिक्योरिटी मनी ले लीजिए। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं, इस एक्सपीडिशन में 2 अध्यापक हैं, डॉक्टर शुक्ला और मैं, डॉक्टर ब्याला, और बच्चों में अपराजिता अकेली लड़की है, 15.5 साल की, चंद्रशेखर नागर, आशीष कुडियाल, गौरव शर्मा, सिद्धार्थ डंगवाल, अंकन भट्टाचार्य, अभिषेक पांडेय, अभिमन्यु खन्ना, वामिक अहमद और सौरभ देश पांडे। और हमेशा की तरह हमारे चिर परिचित वासुदेव, मान सिंह और रसोइये के रूप में धन बहादुर हैं। पर्यावरण संरक्षण वालों से बातचीत हो गई है, सिक्योरिटी मनी उन्हें सौंप दी है और हमने अपनी पैदल यात्रा आगे की ओर बढ़ा दी है। बिल्कुल सामने पूर्व की ओर चोटियां दिखाई दे रही हैं। राइट साइड में थेलू है जो लगभग 20,000 के आसपास है। उसी के ही लेफ्ट में आ जाएं, सुदर्शन पर्वत है और चतुर्भुज है। बहुत खूबसूरत लगता है इस क्षेत्र को देखना। और भागीरथी के राइट साइड में भी कितने ही शिखर हैं जो आपको आकर्षित करते हैं हर पल। घाटी खुली पड़ी है। 7-8 किलोमीटर दूर चीड़वासा है, यहां भी गेस्ट हाउसेस हैं, और उसके बाद भोजवासा है, उसमें भी गेस्ट हाउस है, धर्मशाला भी है, एक बाबा द्वारा चलाई जाती हुई। ये क्षेत्र पहले से थोड़ा अलग लग रहा है, बदला बदला सा। पहले जो छोटी मोटी दुकानें थी या होटल टाइप थे, वे अपने पर्वतों की लकड़ी को तोड़ करके जलाते थे। आजकल वो प्रतिबंध लगा दिया गया है, ना ही कचरा दिखाई दिया है। एक अच्छा परिवर्तन है। भोजवासा पहुंचते हैं आप, खुली घाटी है दूर तक। पूर्व की ओर सीधे आपको भागीरथी शिखर दिखाई देते हैं, जिनके आधार में है गोमुख, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। यह क्षेत्र जो है शिव से भी जुड़ा है, गंगे मैया से भी जुड़ा है, और भागीरथ जो राजा हैं उन्होंने तपस्या भी की है यहां पर। और गोमुख के ही यदि आप थोड़ा दक्षिण की ओर देखते हैं, मेरू पर्वत भी दिखाई देता है और शिवलिंग भी अपने भव्य स्वरूप में दिखाई देता है।
29 को हम लोगों ने भोजवासा में अपना कैंप जो है वो स्थापित कर लिया है। 30 को हमें आगे की ओर तपोवन यानी जहाँ बेस कैंप है हमारा वहाँ चलना होगा। भोजवासा से लगभग 4 किलोमीटर दूर जो है वो गोमुख है, स्नाउट है, भागीरथी प्रकट होती हुई। आचमन किया है वहां पर। देखकर आश्चर्य भी हुआ कि एक आध साधु सन्यासी जो है प्रातः काल के समय 7, 7:30 के समय उस शीतल जो ठंडा जल है उसका स्नान कर रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं थी। अब लगभग 12,500 से थोड़ा ऊपर है गोमुख का ये की ऊंचाई। अब हमें गोमुख के जो गंगोत्री ग्लेशियर है लेफ्ट साइड में आना है और कुछ देर चलने के बाद राइट साइड में निकलना है दक्षिण पश्चिम की ओर। स्क्री वॉल है, हमने वो डायगोनली काट लिया है गंगोत्री ग्लेशियर को। जिग जैग वो स्क्री वॉल में से चढ़े हैं। छोटी सी नदी की धाराएं हैं, अमर गंगा के नाम से जिसे मानते हैं। यहां ऊपर पहुंचे हैं, विशाल चरागाह है वे, हरा भरा स्थल। यहीं पर शिमला बाबा की भी कुटिया है, बेंगोली बाबा की भी कुटिया है जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। मिले हैं उनसे, जल आदि ग्रहण किया है, चाय आदि भी पी है वहां पर। अभी हमारा जो बेस कैंप है थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर खड़ा पत्थर नामक स्थान है, बेबी शिवलिंग का जो आधार है। 3 बजे के आसपास हम खड़ा पत्थर पहुंचे हैं। मौसम बदलने लगा है, बर्फ गिरने लगी है। जल्दी जल्दी सभी जो हैं वो कैंप स्थापित करने में लग गए हैं। सुखद समाचार मिला है कि एक क्लब था और उनके कुछ सदस्य जो थे केदारडूम की ओर गए थे और सफलतापूर्वक वे लौटे हैं। हमारे लिए यह एक सुखद समाचार था। बेस कैंप स्थापित हो गया है। पोर्टर्स ने सामान जो है उसे छोड़ दिया है, लौट गए हैं। जो सदस्य हैं उन्होंने अपना जो स्थान है वो ग्रहण करना शुरू कर दिया है। अद्भुत सौंदर्य संपन्न स्थान है ये। आप गोदी में बैठे हुए हैं, हिमालय की गोदी में, उन चोटियों की गोदी में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हर पल हम उन्हें जो है छू सकते हैं। यहीं से अब हमें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। एडवांस बेस कैंप कीर्ति बामक का यानी कीर्ति ग्लेशियर जो गंगोत्री ग्लेशियर में मिलता है उसी के पास ही हमें स्थापित करना है एडवांस बेस कैंप। उचित स्थान है, बेस कैंप से दूर भी नहीं, आने जाने का साधन आसानी से हो सकता है। यहीं से आगे हर प्रकार की योजना बनेगी। केदारडूम अपने विशाल रूप में हर पल हमारे सामने रहता है। इसी केदारडूम को भी हमने नंदनवन से भी कितनी ही बार देखा है। नंदनवन भागीरथी शिखरों के लिए या वासुकी पर्वत आदि शिखरों के लिए आधार बेस कैंप है ही वो। अब आगे बढ़ेंगे, लोड फेरी भी रहेगी, अक्लाइमेटाइजेशन वॉक भी रहेगी और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस संपूर्ण दृश्य को जो अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। आज इतना ही, फिर मैं आपके पास शीघ्र ही आऊंगा आगे की पैदल यात्रा में अपने आप को अपने साथ ले जाने के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।